हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पवित्र पवित्र परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, तेरे नाम को महिमा देते हैं पिता। धन्यवाद करते, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा देते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होसन्ना होसन्ना होसन्ना। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं प्रभु का दास पास्टर वीरू इज़राइल फिर से प्रभु के वचनों के साथ, फिर से उस ज्ञान के साथ, फिर से उस बुद्धि और की बातों के साथ मैं आपके पास फिर से आया हूँ। और फिर से प्रभु आपको, हमें और सुनने और देखने वालों को आज के समय में बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रियजनों। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ऑनलाइन मीटिंग में, सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत शांति दे, सुख दे, शांति समाधान दे और आपके ऊपर परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। हालेलुया। प्रियजनों, फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया है वचन के साथ चलने का, वचन के साथ बढ़ने का, और वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है वो आपको हम बताना चाहते हैं। फिर से प्रभु का धन्यवाद करते कि प्रभु ने फिर से एक नया दिन, एक नई सुबह दी है कि हम प्रभु की महिमा कर सके, प्रभु की आराधना कर सके, परमेश्वर की स्तुति कर सके, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। प्रियजनों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में हर वो जो पाप, जो बुराइयां, बुरे कर्म, घृणा के लायक वो कार्य जो हम करते हैं, मानव जाति में मनुष्य जो करता है, उन चीज़ों से परमेश्वर हमें छुटकारा देना चाहता है कि हम पाप ना करें, कोई गलत काम ऐसा ना करे जिनके नज़रों में परमेश्वर, जिसके नज़रों में परमेश्वर की नज़रों में हम खड़े ना हो सके। पर प्रभु आप लोगों को झुकने को नहीं कहता, खड़े रहो, डटे रहो और किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। तो प्रियजनों, मैं आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ आज के दिन मॉर्निंग सेशन में, जो प्रभु ने फिर से हमें मौका दिया है कि फिर से एक नए वचन के अनुसार फिर से एक वो वचन जो आप लोगों के जीवन में कार्य कर सके और आप उस वचन को सुन सके, समझ सके और वचन के अनुसार आप लोग चल सके। तो जिस तरह अब तक परमेश्वर ने आपको, हमें संभाला है, तंदुरुस्त रखा है, निरोगी रखा है, स्वस्थ रखा है, हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर चिंताओं से बचा के रखा है, तो प्रभु आज भी और आने वाले समय में भी प्रभु हमें आशीष और बरकत दे और अपने स्वर्गदूतों की रक्षा करे और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करे। हालेलुया। तो प्रियजनों, आज का समय जो है, सुबह का समय परमेश्वर ने हमें जो दिया है ये वचन सुनाने का, वो वचन जो आपका जीवन को बदल सके। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, पवित्र शास्त्र बाइबल का एक एक वचन किसी के धर्म को इफेक्ट नहीं करता, किसी के धर्म को बदलने की आज्ञा नहीं देता, वो सिर्फ मन फिराने की आज्ञा देता है। वो मन जो पापी है, वो मन जो पापियों के साथ रहता है, वो मन जो पापियों की सुनता है, वो मन जो पापियों के मंडली में रहता है। हालेलुया। तो प्रियजनों, परमेश्वर हमें पाप से और नरक जाने से बचाने के लिए इस पवित्र शास्त्र बाइबल का जो हमें अध्ययन करने को कहा है, इसी को अध्ययन करना है, इनको पढ़ना है, इन वचनों को पढ़कर प्रार्थना करना है परमेश्वर की, प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोगों को भी चलाए और हम लोगों को भी चलाए। हालेलुया।
तो प्रियजनों, वचन शुरू करने से पहले मालूम है, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम होना चाहिए कि बिना प्रार्थना के हम कोई भी काम नहीं करते। यीशु को मानने वाले जितने भी लोग हैं, कोई मेरी भाई है, मेरी बहन है, बिना प्रार्थना के हमारा जीवन स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रार्थना ही हमें हौसला देती है, दृढ़ करती है, मजबूत करती है कि उन प्रार्थना के द्वारा हम चल सके। तो प्रियजनों, जितने भी मुझे देख पा रहे हैं, जो जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, उन सभी लोगों को फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहता हूं, और मैं आपका स्वागत करता हूं फेसबुक के माध्यम से कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर आप हमें सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। क्योंकि बाइबल का वचन क्या कहता है, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि विश्वास सुनाने से नहीं, सुनने से पैदा होता है, और सुनना प्रभु के वचन से। प्रभु का वचन हमारे जीवन का उद्धार है, प्रभु का वचन हमारे लिए सामर्थ्य है, प्रभु का वचन हमारे लिए जीवन है। तो प्रियजनों, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, और जितने मुझे देख पा रहे, सुन रहे हैं, आप मेरा साथ दीजिए। प्रार्थना के समय अपनी आंखों को बंद करें कि हम इस मीटिंग की शुरुआत कर सके, और इस मीटिंग की शुरुआत के साथ साथ हम लोग आपको प्रभु के वचन के द्वारा आपको सिखा सके, बता सके कि प्रभु परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और किस तरह हमें प्रभु में बढ़ना चाहिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आकाश में विराजमान, स्वर्ग के परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय, इस पल में प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं कि तेरा अभिषेक, तेरा सामर्थ और तेरी प्रेजेंस, तेरी मौजूदगी को मांगते हैं पिता। क्योंकि ये जो समय है प्रभु, ये समय आपका है, ये पल आपका है। और परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो बीती रात आपने हमें और देखने सुनने वाले फेसबुक माध्यम से उनको भी संभाला और फिर से एक नया जीवन दिया, जीवित रखा, कि वो प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद कर सके, तेरी महिमा कर सके, और प्रभु तेरे वचनों को सुन सके, और वचनों को सुनने के द्वारा अपने जीवन को बदल सके। क्योंकि परमेश्वर, तू किसी का धर्म नहीं बदलता, किसी का जात पात नहीं बदलता, तो बदलता है तो उसके जीवन को बदलता है, उसके सोच, उसके विचारधारा को तो बदलता प्रभु। हाँ प्रभु, हम भी कभी गुनाहगार थे, हम भी पापी थे प्रभु, हम भी गुनाह अपराध करते थे, पाप करते थे, पर प्रभु आपने हम पर दया की, हम पर अनुग्रह किया, और उस अनुग्रह और दया के द्वारा पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह को जान पाए, समझ पाए, और आज प्रभु यीशु मसीह को सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, और उसके दिए हुए शिक्षाओं पे चल पा रहे। प्रभु हे पिता, हमें भी अपने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलाना, हमें आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान देना, और जितने भी लोग प्रभु मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, उन्हें भी आशीष और बरकत देना, उनको भी सीधाई रास्ते पे डालना, उनको भी बुराई से और शैतान के चालों से बचाए रखना मेरे परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आज का दिन आपका दिन है। आज के दिन जो भी वचन है परमेश्वर, वचन प्रभु लोगों को सुनने में, समझने में प्रभु ऐसा बुद्धि और ज्ञान देना कि वो प्रभु वो तुझे ग्रहण करने पाए, तेरे बेटे यीशु को ग्रहण करने, उसकी शिक्षा को ग्रहण करने पाए, और परमेश्वर आपका और आपके बेटे यीशु का भी धन्यवाद करने पाए। हे पवित्र आत्मा जी, हमारी सहायता मदद करो कि इन वचनों को हम प्रभु के लोगों को बता सके, इस परमेश्वर की सृष्टि को बचा सके कि परमेश्वर का वचन हम मानव जाति के लिए क्या कहता है। परमेश्वर हमें आशीष बरकत देना, बुद्धि और ज्ञान देना। पवित्र आत्मा जी हमारी गवाही, हमारी सहायता मदद करना, और प्रभु यीशु मसीह जी अपनी शिक्षाओं पर हमें चलाए रखना। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम को धन्यवाद करते हुए पिता, इस सुबह की मीटिंग को आपके हाथ में सौंपते, शुरू से लेकर अंत तक, इस मीटिंग के अंत तक हमारी सहायता मत करना, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें गवाही करना। कोई शैतान की बात, कोई शैतान के व्यक्ति हमें परेशान न करने पाए, और ना ही प्रभु हमें किसी और भटकाए। हम भटके को, हम खुद भटक गए थे, आपने हमें रास्ता दिखा। उसी तरह जितने भी लोग भटके हुए इस वक्त मनुष्य जाति में, उनको भी रास्ता दिखा पाए और तेरी महिमा करे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हाँ प्रभु, मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह के बिना
उसके अलावा पिता परमेश्वर आपके पास स्वर्ग में कोई भी नहीं जा सकता। तो परमेश्वर हमें भी और सुनने देखने वालों को भी आशीर्वाद कर दे और बुद्धि और ज्ञान दे पिता। आज का वचन इनके जीवन में कार्य करे और प्रभु ये महिमा करने वाले और तेरे नाम को धन्यवाद करने वाले बने पिता। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा आपको देते। मैं अपने आप को, अपनी आत्मा, देह और प्राण, जीवन का अधिकार, फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला प्रथम स्थान में आपको देता हूँ पिता, और लोगों को भी आपके हाथों में सब जो मुझे देख और सुन पा रहे पिता। धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा हम आप ही को देते प्रभु, और सारी प्रार्थना को पिता परमेश्वर हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। सुनो और कबूल और ग्रहण कीजिए अपने स्वर्ग में पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की जय जयकार हो। वो सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। प्रियजनों, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अगर आप मुझे क्लियर सुन पा रहे हैं या क्लियर देख पा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं और प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं, प्रभु की प्रशंसा कर सकते हैं, उसके नाम को धन्यवाद कर सकते हैं, हालेलुया बोलते हुए, आमीन बोलते हुए, वचनों के सुनने के द्वारा और प्रभु और आपको लोगों को देखने के द्वारा प्रभु बहुत आशीष और बरकत दे। प्रियजनों, आज का जो वचन है हमारे लिए है, आपके लिए है, हर वो सृष्टि के लोगों के लिए है जो परमेश्वर ने बनाई हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए वचन लेकर आया हूँ। उस वचनों को सुनिएगा भी और उसका उदाहरण भी सुनेगा और देखिएगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है। पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ना अच्छी बात है, वो एक धार्मिक किताब है, परमेश्वर को जानने वाली किताब है। वो पुस्तक है, आपके जीवन को बदल सकती है, आपके हालात को बदल सकती है, आपकी कंडीशन कैसी क्यों ना हो। परमेश्वर के साथ चलने वाला, परमेश्वर की महिमा करने वाला, प्रभु को धन्यवाद करने वाला और उसकी शिक्षाओं पे चलने वाला कभी भी ठोकर नहीं खाता और कभी भी किसी भी जगह या किसी भी इंसान या किसी भी शैतान के आगे नहीं झुकता। हमें झुकना नहीं है, हमें परमेश्वर के आगे उनको नमन करना है, उसके आगे झुकना है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, वो परमेश्वर है, वो हमारा सृष्टि करता है, हम सृष्टि हैं और सृष्टि का फर्ज बनता है, सृष्टि का कर्तव्य बनता है वो परमेश्वर की इच्छाओं पर और परमेश्वर की शिक्षाओं पर चले। हालेलुया। तो प्रियजनों, जितने मुझे देख पा रहे हैं, जितने मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे ऑनलाइन मीटिंग देख पा रहे, सुन पा रहे हैं, तो अगर आपके पास आपका पवित्र शास्त्र बाइबल है, किसी बहन बेटी के पास, भाई के पास, बंधु के पास, मित्र दोस्त के पास, तो कृपया अपना बाइबल खोल लीजिए, पवित्र शास्त्र, क्योंकि हम पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा ही वचन सुनाते हैं और पढ़ते भी हैं और आप लोगों को उसका ज्ञान भी देते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुद्धि और ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। हमें जो भी कुछ मांगना है परमेश्वर से मांगना है, कि वो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जिनको बुद्धि की घटी हो वो बुद्धि मांगी और जिनको ज्ञान की कमी हो ज्ञान मांगी। तो बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर से मांगिए, जो बिना उल्हाना, बिना किसी पक्षपात के आपको देगा। हालेलुया। और जो मुझे ऑनलाइन मीटिंग दे रहे हैं, अगर आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं है तो आप अपना पवित्र शास्त्र बाइबल डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में, और उस मोबाइल के द्वारा आप वचन को पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, मैं आप लोगों के वचन पढ़ना चाहता हूँ, जैसा कि हम पढ़ते हैं, आप लोगों के लिए पढ़ते हैं, कि आप लोग इस वचन को सुन सके और इस वचनों को अंगीकार कर सके और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सके और परमेश्वर के आशीष और बरकतों में अपना जीवन व्यतीत कर सके। हालेलुया। तो प्रियजनों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है आप लोगों के लिए, तो आज हमने जो वचन हमने जो पढ़ना है वो है नया नियम और लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 12 और उसका वचन है 8 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। ध्यान से सुने। फिर से मैं आप लोगों के लिए रिपीट करना चाहता हूं कि लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 और उसका वचन 8 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। जो वचन को सुन पा रहे, देख पा रहे, वो बोले आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। आइए, मैं आप लोगों के लिए वचन पढ़ना चाहता हूं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है,
नया नियम लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका वचन 8 के ऊपर एक हेडलाइंस है। हेडलाइंस में क्या लिखा है? यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना, मतलब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना या ना ग्रहण करना। ग्रहण करोगे यीशु मसीह को अपने जीवन में तो प्रभु परमेश्वर की योजना जो है, योजना क्या है कि जितने भी मानव जाति के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के लोग हैं, अगर वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिल से, मन से प्रभु कहकर जानकर अंगीकार करते हैं तो उनको परमेश्वर एक नया जीवन देता है। परमेश्वर उनको नया जीवन देता है उसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा। यीशु को स्वीकार करना या अस्वीकार करना आपके हाथों में है। हम भी किसी समय में प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, बाइबल को नहीं जानते थे, पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ते थे, दिन दुनिया की किताबें पढ़ते थे, हर धार्मिक किताबें पढ़ते थे, हर धार्मिक चीज़ों पर हमारा आना जाना होता था, संगति करते थे, बहुत कुछ करते थे। प्रभु यीशु मसीह को हम जब नहीं जानते थे तो हमने उस वक्त यीशु मसीह को ना तो जाना था ना ही स्वीकार किया था। पर ना जानने के द्वारा अगर हम यीशु मसीह को ना जानते थे तो बहुत परीक्षाओं में थे, शैतान के हाथों में थे, परीक्षाओं में के साथ साथ बहुत मुसीबत परेशानियों में, चिंताओं में थे कि हम लोग अपने जीवन का जो अधिकार किसको दें, किस ऐसे भगवान को, किस ऐसे इस दुनिया के भगवान को दे जो हमें हमारे जीवन को संभालने का, जीवन को चलाने का अधिकार दे सके। हमने भी अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की है प्रियजनों, हमने भी बहुत गुनाह, अपराध, पाप किए हैं। प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, बहुत गलत संगतियों में थे, गाली गलौज करते थे, बुराइयां करते थे, बुरी संगति में रहते थे, बुरे लोगों के बीच में उठना बैठना था। पर जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना किसी प्रभु के दास के द्वारा, किसी प्रभु यीशु मसीह के दासी के द्वारा, तो हमने धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह को पढ़ना शुरू किया पवित्र शास्त्र बाइबल में। और जब हमने पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते हमें ये पता लगा कि जीवन का सारा अधिकार किसी भी धरती के भगवान के पास नहीं है। तो हमने सोचा कि किसके पास है ये अधिकार जो हमें जीवन जीने का अधिकार दे सके, हमारे पापों की क्षमा दे सके। तो हमें आज से 10 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का वचन मिला एक प्रभु के दास के द्वारा, और उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है, उद्धार करता है। ये हम जब यीशु को नहीं जानते थे, हमने स्वीकार नहीं किया था, तब की बात है। जब प्रभु के दास ने हमें बताया कि गुनाहों के, पापों की क्षमा किसी और के पास नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के पास है, पहले बड़ा अजीब लगा कि यीशु मसीह ही क्यों दुनिया में इतने भगवान हैं, इतने देवी देवता हैं, इतने कुछ है, वो ही क्यों? तो उन्होंने कहा जो पाप नहीं करता, जो बुराई नहीं करता, जो बुराई के संगति में नहीं रहता, जो बुराई का साथ नहीं देता, जो पाप में नहीं पड़ता, वो भगवान, वो परमेश्वर कोई भी है, वो निष्कलंक है, निष्पापी है। हमारा प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक था, निष्कलंक है और हमेशा रहेगा। वो पहले भी दयालु था, दयालु है और दयालु रहेगा। वो पहले भी अनुग्रहकारी था, है और रहेगा। जब हमने यीशु मसीह को जाना पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा, हमने प्रभु यीशु मसीह को पढ़ना शुरू किया, परमेश्वर के बारे में जानना शुरू किया, हमें धीरे धीरे पता लगा कि मुक्ति का उद्धार, पापों की क्षमा, मन फिराने का जो अधिकार है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। और जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया आज से 10 साल पहले, विश्वास कीजिए हमने वो पाप करना, हमने वो गलत संगतियों में जाना छोड़ दिया। आज हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है। जिस तरह विषय कहता भी है, यीशु को स्वीकार या
अस्वीकार करना। हमने पहले अस्वीकार किया था, हम यीशु को जानते नहीं थे, तो हमारा जीवन पापों में था, गुनाहों में था, अपराधों में था। और जब हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, अपना जीवन दाता, अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, तो प्रभु ने हमें हर तरह के गुनाहों से, पापों से, अपराधों से छुड़ाया और नरक जाने से हमें बचाया। और आज तकरीबन 10 साल हो गए प्रियजनों, हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह में व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहे हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा यीशु की शिक्षाओं को पढ़ रहे हैं, और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है कि हम दोबारा किसी पापों में ना पड़े। तो अगर हम पापों में नहीं पड़ रहे हैं तो प्रियजनों, आप लोगों को भी पाप में जाने नहीं देंगे। इसलिए हम हर समय कभी ना कभी समय निकाल कर ऑनलाइन मीटिंग करते रहते हैं कि आप लोगों को नरक जाने से और पापों में पड़ने से हम बचा सके। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है प्रियजनों, मैं प्रभु का दास हूँ। आज से 11 साल पहले मैं यीशु को नहीं जानता था, यीशु को नहीं मानता था, पर जब से मैंने यीशु को जाना है, जब से यीशु मसीह को स्वीकार किया, अपने जीवन में अधिकार दिया, तब से मेरा जीवन बदल चुका है। और मेरे जीवन को बदलने का सारा क्रेडिट प्रभु यीशु मसीह को जाता है, और उससे पहले क्रेडिट जाता है पिता परमेश्वर को, जिन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में, इस जहान में भेजा कि हम मानव जाति की रक्षा हो सके, शैतान के हाथों से हम बचा सके और हर तरह की विपत्तियों से बच सके, और एक उपाय वाला, एक समाधान वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, कोई भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं सुकून, शांति, समाधान का, तो ये सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उन्हीं की वजह से। तो प्रियजनों, वचन को पढ़ेंगे कि आज का जो विषय है, यीशु को स्वीकार करें या ना करें। स्वीकार करेंगे तो आपका भला होगा, और अस्वीकार नहीं करेंगे तो परमेश्वर जानता है कि जो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करता, परमेश्वर के नज़रों में वो दंड के पात्र है। दंड क्या है प्रभु जानता है, कैसी देनी है परमेश्वर जानता है, हमें कोई मालूम नहीं है। पर इतना मैं बता दूं, जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, हमारी आत्माओं में है, तब तक हमारे जीवन में सुकून है, शांति है, समाधान है। और जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है उद्धारकर्ता के रूप में, तो विश्वास कीजिए हमारे जीवन में परेशानियां, चिंताएं, बीमारी, तकलीफ, बहुत सारी मुसीबत होती है। पर उस मुसीबत, परेशानी से निकालने के लिए कोई नहीं होता। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तब यीशु मसीह को जब हम स्वीकार करते हैं, तब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है और हमें उन परेशानियों से, चिंताओं से निकालता है। तो आइए हम वचन पढ़ेंगे। आज का वचन है लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय, उसका वचन है 8। ध्यान से सुने, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं? आपको कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। इनकार करना और अंगीकार करना दोनों अलग बात है, पर ये दोनों चीजें मुंह से होती है। मुंह से इनकार करना, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ये हो इनकार करना। हाँ मैं मानता हूं, हाँ मैं विश्वास रखता हूं, हाँ मैं यीशु मसीह को जानता हूं, मानता हूं, उसके वचनों पे चलता हूं, इसको बोलते हैं अंगीकार करना। वो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा। कई लोग आज जितने भी धर्म के लोग हैं, अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अपने अपने धर्म को मान रहे हैं, आस्था के साथ, विश्वास के साथ कर रहे हैं, पर उन लोगों को सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ, दुनिया का धन दौलत, जो भी जीवन को जीने के लिए चाहिए, सब कुछ मिल रहा है, पर उन लोगों को जीवन में शांति नहीं मिल रही है। बस दुनिया के लोग, दुनिया के भगवानों के पास आप लोगों को खुश करने के लिए, आप लोगों को देने के लिए धन है, दौलत है, खेत है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, मोटर है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ दे सकता है, पर आपको शांति नहीं दे सकता।
और यीशु मसीह बिल्कुल अलग है। अगर दुनिया के भगवान, दुनिया के धर्म के भगवान या दुनिया के धर्म के लोग आप लोगों को दुनिया के सारे चीज, वस्त्र, जितनी चीजें आपको दे सकते हैं और शांति ना दे, तो वो परमेश्वर को नहीं जानता। प्रभु का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के हैं वो परमेश्वर की ही बातें करते हैं, और जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते हैं वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और जो कोई मनुष्य परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को नहीं जानना चाहता या नहीं मानता या उसकी शिक्षाओं पर, उसके दिए वचनों पे नहीं चलता, वो दंड का पात्र है। चाहे वो कोई भी कैसे क्यों ना हो, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो सच्चे परमेश्वर को नहीं मानता, उसके बेटे यीशु मसीह को नहीं मानता, उसके वचनों पे नहीं चलता, वो परमेश्वर की नज़र में दंड के पात्र है। और दंड देने वाला परमेश्वर है। जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, वो जो परमेश्वर के वचनों पे नहीं चलता, वो उसके ऊपर दंड किया गया है। और जो यीशु मसीह के वचन को सुनता है, समझता, ग्रहण करता है, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, वो यीशु का है, वो परमेश्वर का है। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आप मनुष्य के सामने, कोई भी इंसान के सामने, 2 इंसान, 3 इंसान, 4 इंसान के सामने आप ये अंगीकार करते हैं कि नहीं बाबा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा मेरे को चंगाई मिली है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरा जीवन बदला है, ये 4 लोगों के सामने बोलने से परमेश्वर भी कहते हैं कि हाँ, ये मेरे लोग हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार नहीं करता, निराकार करता है, मैं यीशु को नहीं मानता, मैं अपने भगवान को मानता हूँ, मैं इसको मानता हूँ, तो विश्वास कीजिए, मुक्ति से आप दूर जा रहे हैं। आप मुक्ति के से, उद्धार से दूर जा रहे हैं, क्योंकि मुक्ति का द्वार और उद्धार का रास्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह को 4 लोगों के सामने या 2 लोगों के सामने भी आप बोलते हैं, मानते हैं कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मानव जाति के लिए, मनुष्य के लिए, उनके उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्हें मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से जी उठा, जो ऐसी बातें करता है, मानता है 4 लोगों के सामने, प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं स्वर्ग में पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने मैं भी मान लूँगा कि ये मेरे लोग हैं। हालेलुया। और जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, जो लोग यीशु मसीह का निराकार करते हैं, इनकार करते हैं कि हम यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, विश्वास कीजिए, आपके ऊपर कभी भी परमेश्वर का क्रोध या दंड, कोई विपत्ति आ सकती है। पर अगर आप परमेश्वर को मानते हैं, अगर यीशु मसीह के वचनों पे चलते हैं, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपको पिता से पापों की क्षमा दिला सकते हैं। ये क्षमा प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2024 साल पहले, जब यीशु मसीह धरती पर आया था और जब उसे यहूदियों को लोगों ने क्रूस पे चढ़ा दिया था, उस कलवरी के ऊपर, कलवरी पहाड़ के ऊपर क्रूस पे चढ़ा दिया था, और जब उसे चढ़ाए जाने के दौरान कितने लोग हंस रहे थे, ठाके मार रहे थे कि ये ऐसा अच्छा हो रहा है, इसके साथ ऐसा अच्छा, पर कुछ लोग उदास थे, कुछ लोग परेशान थे। पर प्रभु यीशु मसीह ने उदास थे, परेशान थे, उनके लिए भी, और जो हंसी ठहाके मार रहे थे, यीशु का मजाक उड़ा रहे थे, उसके लिए भी क्रूस पे चढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने पिता से कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने वो प्रेम दिखाया। अगर प्रभु यीशु मसीह चाहता, पिता को कहता, तो पिता उनकी रक्षा के लिए कितने ही स्वर्गदूत भेज देता, पर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, ना ही सोचा। उसने ये सोचा कि अगर मैं क्रूस में चढ़ रहा हूँ इन लोगों के लिए, तो इन लोगों को पता होना चाहिए कि जब कोई किसी के लिए मरता है, वो इसलिए मरता है क्योंकि वो उनका मसीहा है, और मसीहा ही हमारा जीवन को मौत के मुंह से, नरक जाने से और पापों से बचा सकता है। तो जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़कर पिता से प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, वही प्रभु यीशु मसीह आज भी पिता से आपके लिए क्षमा मांग सकता है, या हम पिता से क्षमा मांग सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, और पिता हमें
क्षमा जरूर जरूर कर सकता है, क्योंकि प्रभु ईश्वर ने सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, मानव जाति का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया है। तो आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो प्रियजनों विश्वास कीजिए, पिता परमेश्वर आप लोगों को क्षमा कर सकते हैं और एक नया सुखद और सुकून शांति वाला जीवन आपको दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। फिर लिखा है कि अगर कोई मनुष्य मुझे इनकार करता है तो प्रभु भी कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य में, स्वर्ग में जब न्याय के दिन आएंगे तो मैं भी उनका इनकार कर दूंगा, क्योंकि उन लोगों ने सही समय में, सही पल में मुझे ग्रहण नहीं किया, अपने मुक्ति के लिए, अपने उद्धारकर्ता के लिए मुझे ग्रहण किया और 4 लोगों के सामने मेरा इनकार किया कि हम यीशु मसीह को नहीं मानते। और जब मानते हैं तो प्रभु उनका न्याय करेगा, और जो नहीं मानते हैं उन लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि मैं पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने पिता को भी कह दूंगा कि पिता मैं इन्हें नहीं मानता या नहीं जानता। तो अगर यीशु को जानते हो, जानना चाहते हो तो पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए, अकेले बैठिए, प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए कि जिसके द्वारा आप लोगों को प्रभु का वचन, प्रभु का ज्ञान मिल सके और प्रभु आपको आशीष, बरकत और बुद्धि ज्ञान दे सके। हालेलुया। तो प्रियजनों, हमें प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना है, प्रभु कहकर, मुक्तिदाता कहकर, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है, क्योंकि मुक्ति का द्वार, उद्धार का कारण सिर्फ यीशु मसीह है। हर तरह के मानव जाति की पापों की क्षमा यीशु मसीह के पास है, और जो यीशु के पास आता है वो इंसान पापी नहीं होता बल्कि उसका उद्धार हो जाता है। तो हमें आप लोगों का उद्धार ही कराना है, हमें आप लोगों को नरक जाने से और पाप में पड़ने से बचाना है, क्योंकि आप नरक जाने से तभी बचे रहेंगे जब आप पाप में नहीं पड़ेंगे, और पाप में लाने का काम शैतान का है। इसलिए प्रियजनों, शैतान को मौका, अवसर मत दो, घुटने टेको, प्रार्थना करो, प्रभु से क्षमा मांगो। अगर आपने कोई भी गलती, गुनाह, कोई अपराध किया जीवन में, बहुत झूठ बोला, चुगलीचारी, निंदा की है, बुराई की है, लड़ाई की है, झगड़े किए, जो भी गलत काम आपने जीवन में किया, आप उसे मान लीजिए कि हाँ परमेश्वर मैंने गलती, गुनाह किया है, और आप ऐसा करने से अगर ऐसा मानते हैं तो विश्वास कीजिए आपको पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जरूर माफ करेगा, जरूर क्षमा करेगा, और नया जीवन देगा, पर पूरे विश्वास के साथ, पूरे मन के साथ। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, यीशु का अंगीकार करो, उसका इनकार मत करो। अंगीकार करना ही आपका जीवन है, और इनकार करना आप दंड के पात्र हैं। इसलिए परमेश्वर के क्रोध से बचें और प्रभु को ग्रहण करें, यीशु को ग्रहण करें और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। फिर 9 में क्या लिखा है? परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे उसका परमेश्वर स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। हालेलुया। अगर 4 लोगों के सामने आप कोई भी है, मेरी बहन, बेटी, माँ, प्रभु यीशु मसीह को मानते, विश्वास करते, तो आप निश्चय आप बोलेंगे कि हाँ मैं यीशु मसीह को मानती हूँ, विश्वास करती हूँ, यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता, उद्धार करता है। तो विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बरकत देगा। अगर आप इनकार करते हैं, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरे भाई, तो प्रभु यीशु मसीह करे मैं भी स्वर्गदूत के सामने, पिता के सामने इनकार कर दूंगा कि मैं इन लोगों को धरती में भी नहीं जानता था और स्वर्ग में भी नहीं जानता हूँ। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। आपका जीवन का अधिकार, आपका जीवन में जो भी कुछ है, मानव जाति जो जीवन प्रभु ने आपको दिया है, इसमें पूरा का पूरा अधिकार यीशु मसीह का। और जो यीशु मसीह के हिसाब से उसकी शिक्षाओं पर चलता है, विश्वास कीजिए जीवन उसके पास है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता मुझ में है। हालेलुया। विश्वास कीजिए, यीशु मसीह ने कहा कि पिता मुझ में है और पिता मैं हूं, मैं और पिता एक है। तो उसी तरह अगर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में है तो यीशु मसीह हमारे अंदर होना चाहिए, उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए, उसकी शिक्षा हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते, और बिना बुद्धि और बिना ज्ञान के हम अपना जीवन विश्वास में जी नहीं सकते। हमें मूर्ख नहीं बनना है बल्कि हमें बुद्धिमान बनना है, क्योंकि परमेश्वर मूर्ख लोगों को चुनता है और उन्हें बुद्धिमान बनाता है। कि जिस तरह बाइबल में लिखा है कि बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है। हाँ प्रियजनों, हम मूर्ख ही थे, हम यीशु को नहीं जानते थे, नहीं मानते थे, मूर्ख थे, पर आज हम यीशु मसीह को जान चुके हैं, जानते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं और उसके दिए हुए वचनों पर चलते हैं। आज हम बुद्धिमान हैं। मूर्ख मत बने,
बुद्धिमान बने, और बुद्धिमान बनना ही परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि अगर कोई मेरा इनकार करेगा तो मैं भी स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने, पिता के सामने इनकार कर दूंगा कि पिता मैं इन लोगों को नहीं जानता। जो प्रभु यीशु मसीह आज जानेगा तो स्वर्ग में भी आपको जानेगा। अगर आज आप उसका इनकार करते हैं, यहाँ प्रभु यीशु मसीह इनकार करेगा तो वहाँ पर भी आपको इनकार करेगा। यहाँ पर प्रभु आपका साथ नहीं देगा तो वहाँ पर भी प्रभु आपका साथ नहीं देगा। पर वहाँ जाने से पहले अगर आप आज धरती पर रहकर अगर प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं और उसके नाम को धन्यवाद करते हैं और ये मानते हैं और ये कहते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह तुझे मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से जी उठा। अगर इस बात का तुम अंगीकार करते हो, विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करेंगे और उद्धार वाला एक नया जीवन आपको दे सकेंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह को इनकार मत करे, अंगीकार करे, प्रभु कह के, मुक्तिदाता कह के, उद्धारकर्ता के रूप में, तारनहार के रूप में, आपका साल्वेशन के रूप में आप प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करें, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर यहोवा आपको बहुत आशीष और बहुत सारी बरकत देंगे। आमीन। फिर 11 में लिखा है जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें या क्या कहें। हालेलुया। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कई लोग प्रभु यीशु मसीह को मानने के लिए या उसका नाम लेने के लिए हिचकिचाते हैं, डरते हैं कि भाई मैं तो इस धर्म का हूँ, मैं तो इस धर्म का हूँ, मैं इसको मानता हूँ, इसको मानता हूँ। देखो, यीशु को मानना धर्म परिवर्तन नहीं है। यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलना कोई भी ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने घर परिवार से या फिर किसी भी जात पात से अलग हो जाएंगे। आप अलग हो जाएंगे पापों से, आप अलग हो जाएंगे शैतान की चालों से, आप अलग हो जाएंगे नरक जाने से, आप अलग हो जाएंगे उन लोगों से जो शैतान की पूजा करते हैं, शैतान को मानते हैं, शैतानों का नाम लेते हैं। आप ऐसे लोगों से अलग हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तरफ बुराई है और एक तरफ भलाई है। बुराई बहुत है पर भलाई करने वाला कोई नहीं है। बुराई करने वाले बहुत है, बुरे में फंसाने वाले बहुत है, बुरे में साथ देने वाले बहुत है, पर भलाई देने वाला कोई नहीं है। पर भलाई अगर चाहते हो अपने जीवन में, अपने घर में, गृहस्थी में अगर आप चाहते हो तो प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार कीजिए, प्रभु यीशु को धन्यवाद कीजिए, प्रभु के नाम को महिमा दीजिए। फिर देखिए प्रभु आपके जीवन का कितना बड़ा उद्धार का कारण बन सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। प्रभु ने धर्म बदलने को नहीं कहा है, घर बार बदलने को नहीं कहा है, अपने जात पात बदलने को नहीं कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराने को कहा है। मन बदल लीजिए, सोच बदल लीजिए। अगर आप बुराई के रास्ते पे चल रहे हैं, अगर बुरे कर्म कर रहे हैं, अगर आप बुरा कर रहे हैं तो रास्ता छोड़ दीजिए और सही रास्ता पकड़िए। कभी भी जीवन में टेढ़े रास्ते पे मत चलिए, सीधा रास्ता पकड़िए। अगर टेढ़ा रास्ता पकड़ोगे आप भटक जाओगे। अगर सीधा रास्ता पकड़ोगे 10-15 मिनट लेट हो जाए, समय लग जाए, पर आप सीधे रास्ते पे चलोगे तो सीधे रास्ते पे जाओगे तो रास्ता राह मिलेगा। और हमारा प्रभु यीशु मसीह सीधा है, टेढ़ा नहीं है। सीधी सीधी बात करने वाला है, सीधी सीधी तरह आपको जीवन देने वाला है। उसको किसी भी तरह का लालच, लोभ नहीं है आपसे। आप ये ना सोचो कि यीशु मसीह को क्या देना पड़ेगा, क्या चढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ धन्यवाद का बलिदान, सिर्फ धन्यवाद, वो भी दिल से धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, यीशु की महिमा करें, यीशु के नाम को ऊंचा करें, उसको अंगीकार करें, उसके नाम को धन्यवाद करें, उसके दिए हुए शिक्षाओं का धन्यवाद करें, उसके दिए हुए जीवन का धन्यवाद करें। बस सिर्फ धन्यवाद करें और कुछ मत करें, सिर्फ प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। यही कर्म करने से, यही बातों में लगे रहने से, ऐसा ही करने से आपको जीवन मिल सकता है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की बुराई करेंगे, यीशु मसीह के लोगों की, कलीसियाओं की, पास्टरों की, दासों की बुराई करेंगे तो विश्वास कीजिए आपने प्रभु के लोगों की बुराई नहीं की बल्कि प्रभु की बुराई की। क्योंकि प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु का आत्मा हमारे साथ है। ये जो आत्मा हमारे अंदर है, जो हमें चला रही है, आप लोगों को चला रही है, ये आत्मा परमेश्वर की है। और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दीजिए।
आत्मा का अधिकार परमेश्वर को दीजिए। किसी भी ऐसे व्यक्ति को, किसी भी ऐसे संत महात्मा को, किसी भी ऐसे बाबा को या किसी भी मनुष्य को मत जीतिए अपने जीवन का अधिकार। आपके जीवन में और आपके आत्माओं में जो आपको चला रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। वो अधिकार परमेश्वर ने जो यीशु को दिया है उसी यीशु को अपना अधिकारी बनाइए और प्रभु का नाम लेते हुए, प्रभु के यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए अपना जीवन व्यतीत कीजिए। हालेलुया। वो कहता है जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने में ले जाए। कई लोगों को यीशु मसीह की वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, बहुत बातें सुननी पड़ती है, बहुत तकलीफ़ें, बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी गाली, कई लोगों को तो मारा जाता है, पीटा जाता है। तो प्रभु यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो लोग तुम्हें सभाओं, जो लोग तुम्हें, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को उन्हीं के लोगों ने पकड़वाया, उन्हीं के लोगों ने उनको सजा दी, उन्हीं के लोगों ने उसको तकलीफ दिया, वो आज के समय में कहता है कि अगर कोई लोग जो मेरे नहीं हैं आपकी बुराई करते हैं, आपकी चुगलीचारी निंदा करते हैं, किन लोगों की? प्रभु को मानने वाले लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, ताड़ना देते हैं और उनको बहुत जख्म देते हैं, बहुत तकलीफ़ें देते हैं। वो जख्म, वो तकलीफ़ें जो आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह के ऊपर अत्याचार हुआ था, वो अत्याचार आज भी यीशु मसीह के लोगों पर, विश्वासियों के ऊपर, फॉलोवरों के ऊपर, बिलीवरों के, विश्वासियों के ऊपर हो रहा है। विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो लोग तुम्हें बड़े बड़े सभाओं में लेके जाएं, घड़ीसते हुए लेके जाएं, मारते हुए पीटते हुए लेके जाएं और हाकिमों के बीच, मतलब बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के बीच, बड़े बड़े गवर्नमेंट लोगों के बीच में, आप लोगों को हाकिमों के बीच में, उन अधिकारियों के पुलिस स्टेशन लेके जाए, कोर्ट कचहरी में लेके जाए और सामने ले जाएं, तो प्रभु यीशु कहते तुम चिंता ना करना। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह मुर्दा नहीं है, वो जीवित है और जीवित परमेश्वर अपने जीवित लोगों को हमेशा संभालता है। उसे ध्यान है आपका, उसे ध्यान है हमारा। जो यीशु मसीह को मानते हैं, विश्वास करते हैं, बिलीवर है, विश्वासी हैं, फॉलोवर्स हैं, प्रभु यीशु मसीह सबकी चिंता करता है। और जो प्रभु यीशु जिसकी चिंता करता है उसके ऊपर कोई भी तकलीफ, कोई परेशानी, कोई भी ताड़ना, कोई विपत्ति नहीं आ सकती, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई परमेश्वर की है। और हमें उन हाकिमों के सामने लेके जाएंगे तो हम जाने को तैयार हैं। उन अधिकारियों के पास लेके जाएंगे, पुलिस स्टेशन या कोर्ट कचहरी में लेके जाएंगे, हम वहाँ तब भी जाने को तैयार हैं। तो हम किसी से नहीं डरेंगे, ना डरते हैं। हम मनुष्य से नहीं डरते, हम डरते हैं तो परमेश्वर से डरते हैं कि हम परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जिससे परमेश्वर हमसे दूर चला जाए, हमारी आत्माओं से दूर चला जाए और हमसे घृणा करे। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें। कभी भी आप प्रभु में, वचन में, प्रार्थना में, मीटिंग में कर रहे हैं, अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर लिए, के ऊपर कोई कार्रवाई हो, कोई आपको उठा लेके जाए, कुछ भी तकलीफ दे और किसी बड़े अधिकारी के पास पेश किया जाए, खड़ा किया जाए, तो आप ये मत चिंता कीजिए कि मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ। प्रभु का आत्मा आपके साथ रहेगा। प्रभु को मानने वालों को परमेश्वर पवित्र आत्मा इसलिए देता है कि आप बुद्धि से, ज्ञान से, आत्मा के द्वारा बातचीत कर सके, क्योंकि उस वक्त आप नहीं बोलते बल्कि परमेश्वर का आत्मा बोलता है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में। हालेलुया। तो कहता है कि